Hello everyone. Our first word is libido. Libido means sexual desire, कि आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर कितना है, इसको हम लोग लिबिडो बोलते हैं। तो लिबिडो एक्चुअली एक मेडिकल वर्ड है। तो इसका जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो है कि द सी बीच इज गुड फॉर लिबिडो। सो लिबिडो मीन्स कि सेक्सुअल डिजायर। द नेक्स्ट वर्ड इज इंग्रेसिएट। इंग्रेसिएट मीन्स अब जब किसी को खुश करने के लिए ट्राई करते हो, आपका निजी कुछ काम निकालने के लिए। तो सपोज आप आपके बॉस को खुश करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आप इंग्रेसिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि ही वॉज ट्राइंग टू इंग्रेसिएट हिमसेल्फ विद द किंग। तो इंग्रेसिएट मीन्स अब जब किसी को खुश करने के लिए ट्राई करते हो, तो उसे इंग्रेसिएट बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉस्ट बाइट। द फ्रॉस्ट बाइट मीन्स कि इंजुरी कॉज्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ द स्किन टिश्यू। आप जब बहुत सारे ठंड में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो स्किन पे खून जम जाता है। तो जहाँ पे खून जम जाता है वहाँ पे जो स्किन का सेल होता है वो डेड हो जाता है। तो उसे हम लोग फ्रॉस्ट बाइट होते हैं बोलते हैं। तो फ्रॉस्ट बाइट एक्चुअली जो लोग ज़्यादा ठंड जगह पे रहते हैं उसको ज़्यादा होता है। फ्रॉस्ट बाइट मीन्स कि ठंड की वजह से आपको सेल का डैमेज हो जाना, आपको इंजरी हो जाना, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। द नेक्स्ट ऑन इज फ्ले। फ्ले मीन्स किसी का चमड़ी उतारना। किसी का चमड़ी उतारना, ऐसा नहीं है कि दूसरा मीनिंग नहीं है। दूसरा मीनिंग है इसका जो कॉमनली यूज होता है वो होता है कि किसी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देना पब्लिकली, तो उसे हम लोग फ्ले बोलते हैं। तो सपोज कि आपने बोला किसी को कि भाई कल तो उसका चमड़ी उधर दी। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसका चमड़ी उधर दी, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, तो उसे बोलते हैं कि फ्ले। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि ही वॉज फ्लेड इन द डिबेट ऑन नेशनल टेलीविज़न। द नेक्स्ट वन इज मैट्रियार्क। तो मैट्रियार्क यहाँ पे होता है कि ये वोमेन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। मैट्रियार्क होता है कि जो एक प्रमुख होता है वुमेन एक फैमिली का। तो मैट्रियार्क से हम आपको दो वर्ड पता ही होगा कि पैटर्नल एंड मैटरनल। मैटरनल होता है कि जो मदर की तरफ से आता है, एंड जब पैटर्नल होता है जो फादर की तरफ से होता है। तो यहाँ पे मैट्रियार्क मीन्स कि ये वुमेन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एप्रॉन। एप्रॉन होता है कि कुछ प्रोटेक्टिव गारमेंट होता है जो आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करे। सपोज कि डॉक्टर को हम लोग ने देखा हुआ कि वाइट कलर का ड्रेस पहनता है उसका ड्रेस के ऊपर, तो वो एक्चुअली एप्रॉन होता है कि उसे पेशेंट का खून से और बहुत सारी चीज़ों से उसे प्रोटेक्ट करे, तो उसे बोलते हैं एप्रॉन। तो एप्रॉन एक्चुअली होता है कि एक प्रोटेक्टिव गारमेंट्स जो आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करे, तो उसे बोलते हैं एप्रॉन। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिकल। ट्रिकल मीन्स स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड। इस यहाँ पे ट्रिकल मीन्स आप बोल सकते हैं कि टपकना, किसी लिक्विड का टपकने को हम लोग बोलते हैं कि ट्रिकल। तो यहाँ पे जब आप कोई पहाड़ी एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पानी का कुछ स्मॉल फ्लो निकलते हैं पहाड़ से, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिकल। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि सी वॉक्ड अंटिल रेन बिगन टू ट्रिकल डाउन थ्रू द जंगल ओवरहेड। सो ट्रिकल मीन्स टपकना। द नेक्स्ट ऑन इज हॉन्चो। हॉन्चो बहुत ही आसान शब्द है। इसका मीन्स होता है कि ए पर्सन इन चार्ज, जो किसी भी कंपनी और किसी भी चीज़ का मुख्य होता है, उसे हॉन्चो बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सुनील मित्तल इज़ द हॉन्चो ऑफ द भारतीय ग्रुप। तो हॉन्चो मीन्स कि ए पर्सन इन चार्ज। द नेक्स्ट वन इज ब्रिक बैट्स। Brick bats means a piece of bricks
जिसको आप मिसाइल की तरह यूज करते हैं, कि किसी ईंट का आपके पीस उठाया और उसको मिसाइल की तरह यूज किया आपने, कि किसी को मारा, तो उसे बोलते हैं ब्रिक बैट्स। लेकिन ब्रिक बैट्स का दूसरा भी एक मीनिंग निकल के आता है, वो होता है कि किसी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देना। तो किसी सपोज आपने बहुत ज़्यादा किसी का क्रिटिसाइज कर दिया, उसको भी हम लोग ब्रिक बैट बोलेंगे। यहाँ पे ब्रिक बैट्स का एक एग्जांपल मैंने दिया है, वो है कि मनीष गॉट नथिंग बट बिग बैट्स फॉर इट्स स्लो परफॉर्मेंस। तो बिग बैट्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। The next word is laceration. Laceration means a deep cut or tear in skin. लेसरेशन मीन्स कि आपका स्किन जो है वो छिल जाना, आपका स्किन पे एक कट आ जाना, उसको बोलते हैं लेसरेशन। सपोज आपने बाइक से गिर गया तो आपके जो स्किन है वो छिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आपका स्किन लेसरेट हो गया। तो लेसरेशन मीन्स कि कुछ चीज़ छिल जाना और आपकी स्किन को काट पहुंचना। तो थैंक यू एवरीवन।